हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मौत पर मचा बवाल, जिसके लिए कनाडा ने लिया भारत से पंगा। हरदीप एक निर्दोष धार्मिक या एक खूनी? G20 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद से ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह है G20 में हुआ ट्रूडो के साथ व्यवहार। ऐसा नहीं है कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए तो उनका आतिथ्य सत्कार नहीं किया गया, लेकिन कनाडा में लगातार चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट के चलते ट्रूडो को सिर पर भी नहीं चढ़ाया गया और बस यही बात खालिस्तानियों के समर्थक ट्रूडो को खल गई और अपने वतन कनाडा पहुंचते ही उन्होंने अपनी काल्पनिक बेइज्जती का बदला लेने के लिए और अपने समर्थकों को खुश करने के लिए भारत को निशाने पर ले लिया और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे ट्रूडो को भारत का नमक खाए और उन्होंने कनाडा पहुंचते ही सारी हदें पार कर दी और ऐसा फरमान सुनाया कि भारत ने भी 3 मिनट के अंदर कनाडा को करारा जवाब देते हुए बता दिया कि ट्रूडो जी, जो भी करना सोच समझकर करना। कनाडाई प्रधानमंत्री के भारत विरोधी कदम के पीछे की वजह ट्रूडो का खालिस्तानी समर्थक वोट बैंक है, लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि निज्जर को ही क्यों बनाया ट्रूडो ने हथियार? आखिर कौन है हरदीप सिंह निज्जर? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि निज्जर एक भगौड़ा है। इतना ही नहीं, कनाडा में भी वो फर्जी वीजा और पासपोर्ट के जरिए ही दाखिल हुआ था और ऑटो ड्राइवर प्लम्बर का काम करते करते खालिस्तानी समर्थकों के संगठन से जुड़ा और बाद में खुद एक संगठन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, निज्जर के तार ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या से भी जुड़े हुए हैं। पंजाब के जालंधर जिले में एक गांव है भार सिंह पुरा। 11 अक्टूबर 1977 को यहीं पर हरदीप सिंह निज्जर का जन्म हुआ। 1984 में निज्जर सिर्फ 7 साल का था जब देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या। इन दोनों ही घटनाओं का असर पंजाब के हर गांव तक पहुंचा। इस समय राज्य में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था। 12 से 15 साल के लड़के खालिस्तान आंदोलन से जुड़ रहे थे। इसी उम्र में हरदीप सिंह निज्जर भी इससे जुड़ गया। जल्द ही निज्जर की पहचान चरम पर थी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के एक एक्टिव मेंबर के रूप में होने लगी। धीरे धीरे वो इस संगठन का मास्टरमाइंड बन गया था। 1995 में पंजाब पुलिस पूरे राज्य में खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। इसी समय निज्जर की भी गिरफ्तारी हुई। जेल से निकलते ही वो कनाडा भागने की तैयारी में लग गया। कनाडा के अखबार टोरंटो सन की रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर आने के बाद निज्जर ने देश छोड़ा। 9 जून 1998 को अपने इमिग्रेशन आवेदन में निज्जर ने अपने कनाडा पहुंचने के बारे में बताया है। निज्जर ने आवेदन में बताया कि भारत में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट हुई और उसे प्रताड़ित किया गया। इसके बाद मौका मिलते ही रवि शर्मा के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो कनाडा पहुंच गया। निज्जर के दोस्त और खालिस्तान के समर्थक गुरप्रीत सिंह पन्नू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में निज्जर के आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके ठीक 11 दिन बाद निज्जर ने कनाडा की महिला से शादी कर ली। इसके बाद उसकी पत्नी ने निज्जर के वीजा के लिए आवेदन किया। इस आवेदन में पूछा गया था कि क्या वो किसी सशस्त्र संघर्ष या हिंसा से जुड़े रहने वाले राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक संगठनों का हिस्सा रहा है। जवाब में उसकी पत्नी ने नहीं लिखा था। हालांकि इस बार भी उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। कनाडा की नागरिकता पाने के लिए निज्जर ने वहां की अदालतों का रुख किया, लेकिन 2001 में कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया। हालांकि बाद में निज्जर को नागरिकता कैसे मिली इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने सिर्फ इतना बताया कि 3 मार्च 2015 को निज्जर कनाडा का नागरिक बना। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में निज्जर कनाडा में प्लम्बर का काम करता था। उसकी दिलचस्पी खालिस्तानी गतिविधियों में ज्यादा थी। इसकी वजह से उसने कनाडा में सिख अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SJF ज्वाइन कर लिया। देखते ही देखते निज्जर कनाडा में गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद SJF का दूसरा नंबर का नेता बन गया। इसके बाद वो कनाडा के सरे शहर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष भी बन गया।
2022 में कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में खालिस्तान को लेकर होने वाले जनमत संग्रह के लिए निज्जर ने दर्जनों देशों का दौरा भी किया। वो लंबे समय से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरसंहार का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही भारत सरकार ने निज्जर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। भारत सरकार ने निज्जर को आतंकवादी समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बताया था। 2007 में पंजाब के एक सिनेमा घर में हुए बम धमाके केस में भी निज्जर को आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ 2016 इंटरपोल नोटिस में आरोप लगाया गया था कि वो इस हमले में एक प्रमुख साजिश करता था। सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद निज्जर की जालंधर के भारसिंहपुरा गांव की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर ली गई। एनआईए ने 31 जनवरी 2021 को पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा की हत्या से जुड़े केस में निज्जर समेत 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट किए गए 3 अन्य लोगों में कमलजीत शर्मा और राम सिंह शामिल हैं, जिन्होंने निज्जर और उसके सहयोगी अर्शदीप सिंह उर्फ प्रभा के निर्देश पर पुजारी को गोलियां मारी थी। इस हत्याकांड के जरिए निज्जर पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 महीने पहले निज्जर के संगठन केटीएफ को आतंकी संगठन करार दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि खालिस्तान टाइगर फोर्स कट्टरपंथी संगठन है जिसका मकसद पंजाब में सिर्फ आतंकवाद फैलाना है। पंजाब में टारगेट किलिंग के पीछे भी इस संगठन का हाथ है। यह संगठन भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देता है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। हरदीप सिंह निज्जर के काले कारनामों की लिस्ट यूं तो बहुत लंबी है और कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत भी अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं। हालांकि उसके आतंकी होने के कई सबूत हैं, लेकिन फिर भी एक आतंकी के लिए ट्रूडो क्यों भारत से पंगा ले रहे हैं, इस बात का खुलासा तो नहीं हो पाया है। लेकिन माना यही जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं इस वक्त ट्रूडो, और माना यह भी जा रहा है कि निज्जर की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी रंजिश थी, जिसके चलते बिश्नोई गैंग पर भी हत्या का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल इन सब हालातों के बीच दोनों देशों के संबंध भी खराब हो गए, जिसके चलते कनाडा में विपक्ष ट्रूडो पर हमलावर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।